अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 6 जुलाई 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 मुहर्रम 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। मानसून की बारिश ने दिल्ली से मुंबई और कश्मीर से केरला तक मौसम खुशगवार कर दिया है। दिल्ली और इसके नोएडा, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ के पड़ोसी इलाकों में इतवार से शदीद बारिश हो रही है। आज पीर को दिल्ली एनसीआर में भी बारिश मुतवक्के है। ताहम कई रियासतों में बारिश की वजह से मसाइल भी पैदा हो रहे हैं। मुंबई और इसके आसपास गुज़िश्ता कई दिनों से बारिश ने तबाही मचा रखी है। महकमा मौसमियात ने आज पीर को मुंबई में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मूसलाधार बारिश की वजह से आज पीर को मुंबई, पुणे, थाने और पालघर में स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिए गए हैं। दरेसना पुणे मुंबई लेन पर पुणे मुंबई कनेक्टिंग लिंक रोड पर टनल 2 के एग्जिट के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई है। बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से मिट्टी के तोड़े गिरने की भी कई इत्तलात आ रही है। वक्फ बोर्ड हुक्काम ने बताया कि मध्य प्रदेश के वज़ीर आला मोहन यादव ने रियासती वक्फ बोर्ड की तंजीम नौ की है, जिसमें 2 हिंदू मेंबरान को शामिल किया गया। उन्होंने दावा किया कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के तहत तश्कील दिया गया यह नया बोर्ड मुल्क का पहला रियासती सतह का वक्फ बोर्ड है जिसमें हिंदू अरकान को शामिल किया गया है। औहदेदार ने बताया कि सुनवर पटेल को 10 रुकनी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का चेयरमैन मुकर्रर करते हुए एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया। मुंबई के करीब करजत लोनावला भोरघाट सेक्शन में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग के बाद आज पीर की सुबह मसरूफ मुंबई पुणे रूट पर ट्रेन खिदमत मुअत्तल कर दी गई। सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्वप्नल नीला ने पीटीआई को बताया कि घाट सेक्शन में ठाकुरवाड़ी के करीब लैंडस्लाइडिंग हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि आज पीर की सुबह तकरीबन 3:05 पर खंडाला और मोनकी हिल के दरमियानी लाइन पर एक और लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिली। नीला ने कहा कि लैंडस्लाइडिंग की वजह से तीनों रेलवे लाइनें मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से सेंट्रल रेलवे को कई लंबी दूरी की ट्रेनों को मनसूख या मोड़ना और रेगुलेट करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में वाक़ कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद तनाज़े को बाहमी रजामंदी और मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिशों के सिलसिले में एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर मुनक़्क़िद हुए इस सुलह इजलास में हिंदू फरीक के नुमाइंदों ने शिरकत की। ताहम मुस्लिम फरीक की जानिब से कोई नुमाइंदा इजलास में शरीक नहीं हुआ। यह इजलास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुरेंद्र प्रसाद की सदारत में मुनक़्क़िद किया गया, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा खुसूसी अर्जियों के तनाजुर में फरीक़ीन के दरमियान मुफ़ाहिमत के इम्कानात का जायजा लेना था। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 21, 22 और 23 अगस्त को मुजविदा खुसूसी लोक अदालत से कबल ऐसे तनाज़ात को बाहमी इत्तेफाक राय से हल करने की कोशिशों के तहत रियासती और ज़िलाई सतह पर सुलह इजलास मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक इन इजलासों का मकसद अदालती कार्रवाई से कबल फरीक़ीन के दरमियान किसी मुमकिन समझौते की राह हमवार करना है। हिंदू फरीक की जानिब से एक तजवीज़ पेश की गई, जिसके तहत अगर मुस्लिम फरीक मुतनाज़ा मुकाम पर अपना दावा वापस ले लें और मौजूदा मस्जिद को हटाने पर आमदा हो जाए तो मस्जिद की तामीर के लिए किसी मुनासिब मुतबादिल मुकाम पर ज़मीन फराहम करने के इम्कानात पर गौर किया जा सकता है। हिंदू फरीक ने यह भी कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से किसी भी तामीराती ढांचे को महफूज अंदाज में दूसरी जगह मुंतकिल करना मुमकिन है। हिंदू फरीक के मुताबिक इजलास के दौरान अपने दावों के हक़ में मुख्तलिफ तारीख़ी हवालों और दस्तावेज़ात का भी जिक्र किया गया। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि शाही ईदगाह पर भी बाबरी मस्जिद फार्मूला अपनाया जा रहा है। सुलह की तजवीज़ दी जा रही है। अयोध्या के राम मंदिर में अकीदतमंदों के अतियात में मुबैना हेरा फेरी के मामले पर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के खिलाफ सख्त मिहाज खोल दिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इल्जाम आयद किया कि राम मंदिर में होने वाला मुबैना चंदा घोटाला बीजेपी और आरएसएस के पूरे निजाम की पैदावार है, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की खामोशी कई सवालात को जन्म दे रही है। मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की सियासत अब 3 निकात पर मबनी हो गई है: वोट चोरी, सीट चोरी और चंदा चोरी। इनका कहना था कि राम मंदिर में जमा होने वाले हजारों करोड़ रुपए के अतियात में मुबैना बदगुमानी का मामला इंतहाई संगीन है और इसकी तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए। मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा नितिन गडकरी ने कहा कि भारत सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी का है और बीजेपी किसी मजहब, जात पात या बरादरी के खिलाफ नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की हामी है। नागपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यादगारी लेक्चर सीरीज से खिताब करते हुए गडकरी ने कहा कि बीजेपी के बानी नजरियात आज भी इतने ही अहम है जितने माजी में थे और पार्टी को इन्हीं उसूलों पर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को कौमी नजरियात के धागे में होना जरूरी है। इनके बकौल यह सिर्फ हिंदुओं का भारत नहीं बल्कि तमाम हिंदुस्तान का भारत है। तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने कहा है कि लोक भवन के दरवाजे अवामी तकालीफ की यकसोई के लिए हमेशा खुले हैं और वो चीफ मिनिस्टर के बारे में इनकी शिकायत के अदाले के लिए तैयार हैं।
کتاب کی رسم اجرا تقریب کے موقع پر گورنر نے یہ ریمارکس کیے جس پر ایک تنازع پیدا ہو گیا اور لوک بھون اور حکمران ٹی وی کے حکومت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ گورنر نے کہا کہ لوک بھون ہمیشہ عوام کے ساتھ ہے، آپ یہاں آ سکتے ہیں اور اپنے مسائل پیش کر سکتے ہیں، میں انہیں حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ شہریوں اور ریاست کے درمیان پل کا کام کرنے کی پیشکش کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ یقیناً میں چیف منسٹر سے رابطہ کروں گا اور ان سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی تکالیف بیان کروں گا۔ جنتر منتر پر وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے کاکروچ جنتا پارٹی کا احتجاج پیر کو 17ویں دن میں داخل ہو گیا۔ سی جے پی کے بانی ابھیجیت دیپکے نے آج پیر کو مہاراشٹر میں اپنے آبائی شہر چھترپتی سامبھاجی نگر میں طلبہ کے مظاہرے میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک نے، جن کی بھوک ہڑتال 9ویں دن میں داخل ہو گئی، ادا کیا کہ قومی دارالحکومت میں 7,000 افراد نے احتجاج میں حصہ لیا۔ بالی ووڈ سپر سٹار عامر خان اور گوری اب باقاعدہ میاں بیوی بن گئے ہیں۔ جوڑے نے اتوار کے دن قریبی لوگوں کی موجودگی میں شادی کر لی۔ اس موقع پر ممتاز شخصیتیں، ارکان خاندان اور دوست احباب موجود تھے۔ یہ جوڑا کریم اور بریج کلر کے روایتی لباس میں ملبوس تھا۔ اداکار کے پبلسسٹ نے جو تصویر شیئر کی ہے، اس میں دیکھا گیا ہے کہ عامر خان کاغذات پر دستخط کر رہے ہیں اور گوری اسپراٹ ان کے بازو بیٹھی ہے۔ عامر خان کے بڑے بیٹے جنید خان، بیٹی ارا خان اور چھوٹے بیٹے آزاد نے بھی دیگر ارکان خاندان کے ساتھ شرکت کی۔ خصوصی تقریب میں فلمی صنعت کے کئی ممتاز شخصیتیں موجود تھیں۔ تلنگانہ میں بی آر ایس کے ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی راما راؤ نے عوامی نمائندوں اور پارٹی قائدین کے ساتھ کالیشورم پروجیکٹ کے کنپلی پمپ ہاؤس کا دورہ کیا۔ پولیس کی جانب سے راستے میں ایک مقام پر کے ٹی آر کو روکنے کی کوشش کی گئی، جہاں گھنپور، پرکالا، بھوپال پلی اور مہادیو پور میں پولیس نے کالیشورم پروجیکٹ کی طرف پیش رفت سے روکنے کی کوشش کی۔ کے ٹی آر گاڑیوں کے طویل قافلے کے ساتھ کنپلی پمپ ہاؤس پہنچے اور پانی کی اجرائی کا جائزہ لیا۔ ان کے ہمراہ سابق وزراء جگدیش ریڈی، جی کملاکر، ستیاوتی راٹھور، کے ایشور، رکن پارلیمنٹ ایم روی چندرا، ارکان اسمبلی ای راجیشور ریڈی، کوشک ریڈی، کے سنجے، سابق ارکان پارلیمنٹ ڈی ونود کمار، ایم کویتا، جنرل سیکرٹری بی آر ایس جیون ریڈی اور دیگر قائدین موجود تھے۔ معائنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کے ٹی آر نے کالیشورم پروجیکٹ سے استفادہ نہ کرنے کا حکومت پر الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ کنپلی پمپ ہاؤس سے 1 لاکھ کیوسک پانی ضائع ہو رہا ہے، جسے مختلف اضلاع کو سربراہ کیا جا سکتا ہے۔ شہر حیدرآباد کے تاریخی نظام کلب انتخابات میں بھی اب ذات پات اور مذہب کی بنیاد پر رائے دہی کی کوششیں دیکھی گئی۔ امراء و معززین کے اس سرکردہ کلب میں آج رائے دہی میں 2455 اراکین نے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ سیکرٹری نائب صدور 3 اراکین مینیجنگ کمیٹی کے لیے انتخابات میں رائے دہی کے دوران افسوسناک مناظر اور طرز مہم دیکھی گئی، کیونکہ کلب انتخابات کو عام انتخابات کی طرح اراکین کو مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر تقسیم کرنے کی کوشش کرتے دیکھا گیا۔ نظام کلب صدر اور سیکرٹری عہدے پر فائز رہے ایک سابق ذمہ دار، جو شہر کی دیگر سوسائٹیز میں بھی کلیدی عہدوں پر فائز ہیں، انہوں نے رائے دہی کے لیے پہنچنے والوں کو مذہبی خطوط پر منقسم کرنے کی کوشش کے علاوہ انتخابات کو ریڈی بمقابلہ BC قرار دینے کی کوشش کرتے دیکھے گئے۔ نظام کلب، جو کہ تاریخی اہمیت کا حامل کلب ہے، جہاں حیدرآباد کے امراء و معززین رکن ہیں اور سماجی و معاشرتی مقام ہے، اس کلب کے انتخابات کو بھی فرقہ وارانہ رنگ دینے، انہیں ریڈی بمقابلہ BC کرنے کی کوششوں کو ارکان نے ناکام بنا دیا۔ نظام کلب کے جملہ اراکین کی تعداد 6500 ہے، جن میں 2455 اراکین نے آج رائے دہی میں حصہ لے کر نائب صدر، سیکرٹری و 3 اراکین مینیجنگ کمیٹی کا انتخاب عمل میں لایا۔ سیکرٹری کے لیے 2 امیدوار میدان میں تھے، جن میں موجودہ سیکرٹری امریندر ریڈی اور بی متیم ریڈی۔ نائب صدر کے لیے آشا لتا اور اشفاق احمد مقابلہ کر رہے تھے۔ 3 اراکین مینیجنگ کمیٹی کے لیے 6 امیدوار میدان میں تھے، جن میں عامر جاوید، حشمت کے لونیا، شیلیجا ریڈی، پولا سریدھر، رشی راٹھور نے حصہ لیا۔ نتائج میں سیکرٹری کے عہدے پر بھی متیم ریڈی کامیاب ہے، جبکہ موجودہ سیکرٹری امریندر ریڈی کو شکست ہوئی۔ نائب صدر عہدے پر آشا لتا کو جناب اشفاق احمد نے شکست دے کر کامیابی حاصل کی۔ مینیجنگ کمیٹی ارکان میں جناب عامر جاوید، شیلیجا ریڈی، رشی راٹھور نے کامیابی حاصل کی۔ وزیر مال پی سرینواس ریڈی نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ گریٹر حیدرآباد کے علاقوں پر مشتمل کیو زون کے حدود میں اربن ہاؤسنگ اسکیم پر عمل آوری پر توجہ مرکوز کی جائے۔ انہوں نے ریاست بھر میں ترقیاتی کاموں پر تیزی سے عمل آوری اور ریونیو اور رجسٹریشن محکمہ جات کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت دی۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا کہ حکومت کی ترجیحات کے مطابق اسکیمات پر عمل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد تک فلاحی اسکیمات کے فوائد پہنچ سکے۔ وزیر مال نے کیو اربن ریجن میں LIG اربن ہاؤسنگ اسکیم اور سب رجسٹرار دفاتر کو عصری سہولتوں سے آراستہ کرنے کا جائزہ لیا۔ تلنگانہ میں فہرست رائے دہندگان پر خصوصی نظر ثانی مہم SIR جاری ہے۔ ایسے میں ووٹر میپنگ میں عوام الیکشن کمیشن کی گائیڈ لائن سے ناواقفیت کے سبب دشواریوں کا شکار ہیں۔ حیدرآباد کے بیشتر علاقوں میں سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں نے SIR مہم پر عملاً کنٹرول حاصل کر لیا، جبکہ یہ صورتحال عوام کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔
वोटर मैपिंग के लिए सियासी पार्टियों और बाज़ खानगी अफराद की जानिब से अपनी खिदमात का पेशकश किया गया, जबकि इलेक्शन कमीशन के उसूलों के मुताबिक मैपिंग सिर्फ बूथ लेवल ऑफिसर के जरिए मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने बूथ लेवल ऑफिसर्स को मैपिंग से मुतालिक ऐप तक रसाई दी है। खानगी अफराद की जानिब से मैपिंग के नाम पर अवाम से निजी तफसीलात और आधार नंबर हासिल किया जा रहा है, जो बाज़ हालात में अवाम के लिए नुकसानदा साबित होगा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड ने अल्लाह बंडा ज़खीर-ए-आब गोलकुंडा जोन में मेंटेनेंस के कामों के सिलसिले में आज 6 और कल 7 जुलाई को बाज़ इलाकों में पानी की अदम सरबराही का ऐलान किया। बोर्ड के मुताबिक ज़खीर-ए-आब के मेंटेनेंस और मरम्मती काम आज 6 जुलाई की सुबह 6 बजे से 7 जुलाई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेंगे। मरम्मती कामों के नतीजे में 6 जुलाई को जिन इलाकों में आबी सरबराही मौजूद रहेगी, इनमें झिर्रा, इंदिरा नगर, हरा दरवाजा, कुमारवाड़ी, टप्पा चबूतरा, आकाशपुरी, शिबली हिल्स, बिलाल मस्जिद, घोड़े की खबर, जाली हनुमान, जियागुड़ा, कारवान और दीगर इलाके शामिल हैं। 7 जुलाई को सब्जी मंडी, गंगानगर, उस्मान नगर, शिवलाल नगर, जाली हनुमान मंदिर, आजम गली, रहीमपुरा, पुराना पुल, चोरी बाजार, उस्मानिया हॉस्पिटल, शंकर बाजार और जुमेरात बाजार के अतराफ और इकनाफ में आबी सरबराही मौजूद रहेगी। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनान ने डिग्री कोर्सेस में दाखिला लेने वाले ख्वाहिशमंद तलबा और उनके सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो सिर्फ मंजूर शुदा और मुस्लिमा कॉलेजों में ही दाखिला लें। झूठे इश्तिहारात के जरिए गुमराह करने वाले तालीमी इदारों से होशियार रहें। सिटी पुलिस की जानिब से जारी बयान के मुताबिक बाज़ कॉलेजेस अपनी तशहीर में यह दावा कर रहे हैं कि वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मुल्हक़ा है, जबकि तहक़ीक़ात में यह बात सामने आई है कि इन इदारों को यूनिवर्सिटी की जानिब से कोई मंजूरी या इल्हाक़ हासिल नहीं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आला हुकाम ने इस मामले की निशानदेही की, जिसके बाद यह तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई। तहक़ीक़ात में मालूम आया कि चंद कॉलेज झूठे वादों और गुमराहकुन इश्तिहारात के जरिए दाखिले दे रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसे कॉलेज के इंतजामिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कमिश्नर टास्क फोर्स चारमीनार जोन और वारिसगुड़ा पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए एक ही नंबर प्लेट वाली 3 मुख्तलिफ होंडा एक्टिवा स्कूटरों का पर्दाफाश करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इन गाड़ियों को जब्त कर लिया है। तहक़ीक़ात के दौरान पता चला है कि ये गाड़ियां फाइनेंस पर ली गई और इन्हें रजिस्टर्ड नहीं कराया गया। मुलजिमीन ने बैंक की जानिब से गाड़ी जब्त किए जाने, ट्रैफिक चालानात से बचने और सरकारी इदारों को धोखा देने के मकसद से जाली नंबर प्लेट गाड़ियों पर लगाई थी। तहक़ीक़ात में यह भी इंकशाफ आया कि TS09FE4997 3 मुख्तलिफ होंडा स्कूटरों पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इस तरह ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जी के बावजूद भी कार्रवाई से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को भी गुमराह किया गया। पुलिस के मुताबिक एन मल्लिकार्जुन, अजय रेड्डी और के धनंजय को हिरासत में ले लिया गया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि गुड्डी मलकापुर की तरकारी और फूल मंडी को जिला रंगारेड्डी के अजीज नगर मुंतकिल करने के तजवीज़ को फौरन रोक दिया जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने दारुसलाम में गुड्डी मलकापुर के तरकारी और फूल मार्केट के ताजरीन से मुलाकात और हुकूमत की मार्केट की मुंतकली की तजवीज़ को रोकने के मुतालबे के साथ वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से इस ज़िमन में हमदर्दाना गौर करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि इस मार्केट की मुंतकली से तकरीबन 10,000 खानदानों का रोजगार मुतासिर होगा। तेलंगाना के वज़ीर पूनम प्रभाकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन के हमरा अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली चन्नानगुट्टा और हल्के असम्बली नामपल्ली के इस्तिफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम फ्लैट्स के पट्टाजात तकसीम किए। इस मौके पर मोहम्मद माजिद हुसैन, रुकन असम्बली नामपल्ली, कलेक्टर हैदराबाद प्रियंका आला, समद बिन अब्दाद इंचार्ज शोबे तंजीम मजलिस, मिर्जा मुस्तफ़ा बेग और दीगर मौजूद थे। हैदराबाद कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा एक तकरीब में तकरीबन 361 इस्तिफादा कुनिंदगान में डबल बेडरूम फ्लैट के पट्टेजात तकसीम किए गए। इस तकरीब से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने रियासती हुकूमत, खास तौर पर इजलास में शरीक रियासती वज़रा से मुतालबा किया कि सरकारी स्कीमात, खास तौर पर डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के इस्तिफादा कुनिंदगान के इंतखाब में तरजीही बुनियादों पर पहले जिस्मानी माजूरीन, सख्त बीमार खानदानों और तनहा व तलाक़शुदा ख़वातीन को तरजीह दी जाए। तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी मुहिम के दौरान करीमनगर जिले में कई एक बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में SIR मुहिम में कई खामियां मंजरेआम पर आई। एक गांव के राय दहिंदों से मुतालिक इनुमरेशन फॉर्म दूसरे गांव में पाए गए, जिस पर हुकाम ने तशवीश का इजहार किया। कई फॉर्म्स में नाम और तस्वीर अलग पाई गई और राय दहिंदों की फराहम करदा तफसीलात और तस्वीर में फर्क देखा गया। बूथ लेवल ऑफिसर्स की जानिब से तफसीलात इकट्ठा करने के बावजूद ये खामियां अहदेदारों के तसाहुल को जाहिर करती है। जगतियाल जिले के कोडमिया मंडल के गाँव में राय दहिंदों के फॉर्म्स में भी कई खामियों का पता चला है। इस गांव के फॉर्म दूसरे गांव में पाए गए। बताया जाता है कि गंगाधर नगर मंडल के एक गांव के एक राय दहिंदे का नाम दुरुस्त है, लेकिन तस्वीर दूसरी है। मुआवजात के राय दहिंदों के नाम और तस्वीर में इसी तरह की खामियां पाई गई, जिसके नतीजे में अवाम में तशवीश पाई जा रही है।
آج پیر کی الگ صبح تقریباً 1 بجے نامپلی کرمنل کورٹ کی تیسری منزل پر واقع ایک کمرے میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ گئی اور آگ پر قابو پا لیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس فوری طور پر عدالت پہنچی اور آگ لگنے کی اصل وجہ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے۔ واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔